प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए नित्य राधा रानी के चरणों में मैं कामना करता हूँ। तो साथियों, बहुत लोगों के ना प्रश्न आते हैं। एक तो वो मेरा फ़ोन नंबर जानना चाहते हैं, मोबाइल नंबर दीजिए, हमें आपसे संपर्क कैसे करें। देखिए, मोबाइल नंबर देना बहुत बड़ी अशांति का कारण बन सकता है, क्योंकि व्यस्तताएँ मेरे जीवन में भी होती हैं। आप लोग भी बिजी हैं, आप जानते हैं। तो इतना समय तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा, और आप कृपा करके मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने ईमेल जारी किया है, जो आप देख पा रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यदि आप कोई कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी ग्रह स्थिति के विषय में जानना चाहते हैं, अपने किसी विशिष्ट समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कृपा करके मुझे इस मेल आईडी पे मेल करें। हर मेल मैं स्वयं पढ़ता हूँ। कभी व्यस्तता के कारण 1-2 दिन विलंब हो सकता है, लेकिन हर मेल मैं खुद पढ़ता हूँ। आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा, आपको उचित उपाय भी बताया जाएगा। उसके लिए एक छोटी सी फीस हमारी होती है, वो आपको वहाँ बता दी जाएगी, मामूली सी। तो कृपा करके फ़ोन नंबर ना मांगकर मेल से संपर्क करें। यथासंभव मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके नज़दीक रहूँ, आपके पास रहूँ, लेकिन बड़ी व्यस्तता होती है। पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, व्यापार है, और मिलने जुलने वाले लोग भी बहुत रहते हैं। तो कृपा करके ईमेल से आप हमें संपर्क करें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं शनिदेव की साढ़े साती के विषय में। शनिदेव की साढ़े साती ज्योतिष में ये बड़ा डराने वाला टॉपिक होता है ना। शनिदेव की साढ़े साती आ गई। साढ़े साती तो आती है, सभी पे आती है भैया। अब साढ़े साती है क्या, क्या ये प्रभाव डालती है, किस लिए ये आती है, और कब ये जाएगी, कैसे इसका अनुमान लगाएं और कैसे इससे बचा जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। बड़ा गर्म मुद्दा है ना। देखिए, साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में 30 वर्ष में एक बार आती ही है, आती ही है। अब इसको देखा कैसे जाता है? इसको ज्योतिष में हम देखते हैं चंद्रमा की राशि से। चंद्रमा आपका किस भाव में, किस राशि में बैठा है। बाकी ग्रहों की स्थितियों को हम देखते हैं सूर्य से, लेकिन शनिदेव की साढ़े साती को देखा जाता है चंद्रमा की स्थिति से। चंद्रमा आपका किस राशि में, किस भाव में स्थित है, वहाँ से हम, जहाँ आपका जिस राशि में चंद्रमा जिस समय बैठा है, उसे आप प्रथम भाव मान लें। पहला घर लगन भाव, यदि प्रथम भाव लगन भाव वो हो गया, तो नेचुरल है कि आपकी जो जन्म कुंडली की स्थिति है वो बदल गई। अब लगन भाव जहाँ के चंद्रमा हैं, वहाँ से 12वें दूसरे अथवा लगन भाव में यदि शनि उस समय चल रहे हैं, शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, बहुत सी राशियों पे चलती ही रहती है, कभी किसी की आई, कभी किसी की आई, तो भैया इससे बचा तो जा नहीं सकता। देयर इज़ नो पाथ टू बाईपास द साढ़े साती ऑफ शनिदेव। इससे बचा नहीं जा सकता। अब साढ़े साती आती क्यों है? हाँ, साढ़े साती आती है आपके पूर्व के कर्मों का हिसाब किताब करने, साफ सफाई करने, आपको उससे बचाने, उससे निकालने। ये आपकी बेटरमेंट के लिए आती है, अच्छाई के लिए आती है। ये बुरी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको वहाँ से निकालने के लिए आती है कि आपने जो अपकर्म कर दिए उसका चुपचाप दंड भोग लो और अच्छे कर्म कर लो, ताकि आगे तुम्हारा शुभ हो सके। अब ऐसे में आदमी करता क्या है? सर देखो, एक आम आदमी के जीवन में साढ़े साती 3 बार आती है, बहुतों के 2 बार आती है, आयु कम होने के कारण। 30 वर्ष में एक बार इसका आना होता है। शनिदेव आपका हिसाब किताब करते हैं
शनिदेव क्योंकि यूनिवर्सल जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो वो न्याय करेंगे ही, उससे बचा नहीं जा सकता, भागा नहीं जा सकता। ऐसे में उस समय का पता लगाएं, 7.5 कब आती है और कब जाएगी। और 7.5 के भी 3 चरण होते हैं 2.5 साल के, जिन्हें ढैया बोलते हैं। प्रथम चरण में तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कब आई कब गई, क्योंकि वो अचानक उलझनों में फंस जाते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये जीवन में हुआ क्या। जो दूसरे ढैया आती है, जब उसकी जवानी होती है, वो बड़ा परेशान करती है। और फिर तीसरी ढैया जाने के लिए आती है। जैसे ही पहली ढैया आती है तो अचानक से कुछ काम बिगड़ने लगते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आपकी ट्रेन रिज़र्व है, सीट रिज़र्व है, सब कुछ है, आपकी ट्रेन, आप अपने टाइम पे पहुंच गए, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जाके पता चला ट्रेन तो 3 घंटे लेट है। अब आप घर भी नहीं जा सकते, वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप किसी पंखे के नीचे खड़े हैं, गर्मी से राहत है, आपके साथ आपका एक दोस्त, एक जानकार वहाँ मिल गया, वो भी खड़ा है, लेकिन अचानक क्या होगा, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया। 1 घंटे बाद अचानक क्या हुआ, आपका जो मित्र आपको मिला था, वहाँ खड़ा था, उसकी गाड़ी आ गई, वो तो चला गया। पीने का पानी पीने गए, अचानक पता चला कि वो वहाँ ठंडा पानी नहीं है या उनका आरओ ही खराब है। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, कामों में बाधाएं आने लगती हैं, रुकावटें आने लगती हैं, अप्रत्याशित घटनाएं आपके सामने। गाड़ी लेके घर से निकले, पता लगा ट्रैफिक जाम है। ऐसा कुछ होने लगता है। और जब आदमी इसको समझता है तब तक पहली ढैया निकल चुकी होती है, दूसरी ढैया में वो फंस जाता है और वो उसकी 7.5 की युवावस्था होती है, उसमें बड़ी परेशानी आती है। पहली बार में तो कोई काम होगा ही नहीं, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरे अटेम्प्ट में जाके आपका काम होगा। तो भैया उस समय को यही मान लें, आदमी सोचने लगता है यार मुझसे पहली बार में तो कुछ होता ही नहीं, दूसरी बार में कुछ होता ही नहीं, तीसरी बार में हो रहा है ना, तीसरी को पहले वाला मान लो कि पहले ही अटेम्प्ट में हो गया भाई, निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि पूर्व में जो आप कर्म करके आए हो उसका हिसाब किताब हो रहा है और वो आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, बड़े अच्छाई के लिए हो रहा है। फिर आदमी भागता है ज्योतिषियों के पास, जी 7.5 हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करें। और वो फिर अच्छी अच्छी सलाहें आपको देते हैं, ढेर सारी। क्यों? उसमें खर्चा पानी होता है। तो जी क्या करें? देखिए, शनिदेव की 7.5 से बचाव का तो कोई मार्ग है ही नहीं, कोई बाईपास पाथ नहीं है, कोई रोड नहीं है कि आप इससे बच के निकल जाएं। आएगी और फिर हम जैसे ज्योतिषी बैठ के बड़े ध्यान से कुंडली देख के और आपको कहते हैं आप पे तो शनिदेव की 7.5 चल रही है। हाँ तो चलने देना भाई, सब पे चलती है, मंत्री हो या संतरी, नेता हो या अभिनेता, आम आदमी हो या खास आदमी, सब पे आती है, ये तो आएगी ही। देखो, जिसकी बचपन में आ गई पहली 3-4 साल में आ गई, उस समय बालक है, वो कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर रहा है, माता पिता हैं सिर पे संभाल रहे हैं, बस उस समय तो ये होता है कि बीमारी से बच जाए और बच्चा ठीक से खा पी ले, जैसे तैसे वो समय निकल गया। जो परेशान करने वाली आती है वो अक्सर जवानी में आती है। अब मानो आप पे 1 साल की उम्र में आ गई, 7.5 साल में चली गई, आप 8.5 साल के हुए, उससे 30 साल बाद आप 38.5 साल के हैं, जो बड़ा खतरनाक समय होता है जीवन का। उसी समय तो आपका कैरियर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके रिश्ते, वहाँ गड़बड़ होने लगती है। तीसरी अक्सर बुढ़ापे में आती है या बहुत लोग देख ही नहीं पाते हैं। चौथी तो कोई भाग्यशाली ही देखता है ना। तो उस समय वो सबसे पीक टाइम होता है।
अब आप क्या करें इससे बचने के लिए, बात ये है। तो देखो, इससे बच के भागने का मार्ग तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप घबराएं नहीं, होपलेस ना महसूस करें, हेल्पलेस महसूस ना करें। आपके कर्म आपके साथ हैं। भगवान का निरंतर पूजन, भजन, ध्यान आदि करते रहें, मेहनत करें, आंख बंद करके कि पता है मुझे इस फ्लाईओवर के नीचे से जाना ही है, कोई बाईपास मार्ग नहीं है तो जाना ही है। नहर का पानी पुल के नीचे से ही जाएगा, कोई चारा नहीं है। तो उसको स्वीकार कर लें। आपका काम 2 बार में नहीं हो रहा है तो तीसरी बार में हो जाएगा, लेकिन आप लगे रहें, नज़रें सीधी रखें, फालतू वहमों में, पाखंडों में ना फंसें, नहीं तो समस्या हो जाएगी। और छोटे छोटे उपाय इसके होते हैं, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं छोटे छोटे और सरल उपाय आपको बताता हूँ। नंबर 1, देखना आप, साढ़े साथी किसको परेशान करती है? संपन्न व्यक्ति को, काम धंधे वाले आदमी को, बिजनेसमैन को, नौकरी पेशा वाले को। मजदूर को ये परेशान नहीं करती, रिक्शा पुलर को ये परेशान नहीं करती। ये ज़्यादातर उन लोगों को दुखी करती है जो होते हैं टच मी नॉट, मुझे इससे बचना है। नहीं बच पाओगे भाई, नहीं बच पाओगे। बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय पहला यही है, आंख बंद करके अपना काम करते रहें, खूब मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। ये आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है। ज्योतिषी आपको दिखा देते हैं, ये देखो जी साढ़े सती में इसका तो ये तो राजा बन गया। किसी नेता अभिनेता की कुंडली आपको उठा के दिखा देंगे, ये देखो साढ़े सती में ऐसा होता है, तो शनिदेव लाभ दे रहे हैं। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव लाभ भी देते हैं, हानि भी देते हैं, आपका न्याय करने के लिए वो आए। तो आप पहली बात, जैसे बैल कोल्हू में चलता है ना, तो उसकी आंखों पे ऐसे वो चमड़े का पट्टा लगा देते हैं, चश्मे जैसा, कि वो इधर उधर ना देख पाए, सीधा चलता रहे अपने मार्ग पे। ऐसे ही लक्ष्य देखते हुए सीधे बढ़ते जाएं, मेहनत करते रहें। साढ़े साथी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी और आपका कुछ बेटरमेंट होगा, कुछ अच्छा होगा। आपकी उन्नति, तरक्की का मार्ग खुलेगा। जैसे ही साढ़े साथी खत्म होगी, बहुत लोगों को हमने देखा वो एकदम से ग्रो कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने सही रास्ता चुना। और उपाय इसके सिंपल सरल उपाय मैं आपको बता देता हूं, वो उपाय करें। नंबर 1, शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है, समय निकाल के सैर को निकल जाएं, पैदल चलें। भाई साहब, ये बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ा उपाय है। आप पैदल चलें। आपने सूर्यास्त के समय पैदल चलना शुरू किया, 1 घंटा आप पैदल चलें, आपकी सैर समाप्त हुई अंधेरे में, शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाएगा। रिसेंटली आपने देखा ना, पैदल चलना, पसीना बहाना। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा हूँ, राहुल गांधी। कुछ समय पहले तक राजनीति में उनका बहुत प्रभाव देखने में नहीं आता था, बल्कि उनका उपहास उड़ाया जाता था। उन्होंने एक यात्रा शुरू की, अपने शनिदेव को शांत किया है, और आज उनकी स्थिति अच्छी है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही अमिताभ बच्चन, अच्छे बुरे समय क्या नहीं आए उनके ऊपर, आप देखिए, छोटी सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे फोकस रखा, सफल हैं। ऐसे ही आप भी पसीना बहाएं, मेहनत करें, और संध्या के समय करेंगे, सूर्यास्त के समय करेंगे तो अति लाभकारी होता है। दूसरा, आप यदि हर रोज़ कर पाएँ, नहीं तो शनिवार के शनिवार पीपल का वृक्ष बड़ा पूजनीय हमारे धर्म में माना जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे, नहीं तो अपने घर में करें, फिर नित्य करें।
मिट्टी का दीपक, सरसों के तेल में, देसी घी में, अथवा कुछ जगहों पे ये चीज़ें प्रचलित नहीं है तो वो वहाँ जो भी नेचुरल ऑयल है, नेचुरल ऑयल का एक दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के शनिवार कर सके अति ही उत्तम है, अन्यथा घर में संध्या के समय ये दीपक प्रज्वलित करें। साढ़े साती का प्रभाव आप पे कम हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी आप शनिदेव से उनको जोड़ते हैं। किसी नेत्रहीन व्यक्ति, अंधे व्यक्ति, गरीब, मजदूर, मेहनत करने वाला, जो शारीरिक श्रम करके पसीना बहा के जीवन यापन करता है, ऐसे लोगों की सहायता करते रहें। उन्हें कभी कोई दुख ना पहुंचाएं। शनिदेव आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, निरंतर आपका हित करेंगे, आपको शुभ आशीर्वाद देके जाएंगे। बस इतनी सी बात है। सच तो यही है भैया। अब झूठ में आप उलझे तो उलझते रहें, करें लाखों के उपाय, मुझे क्या। तो प्रभु घबराए नहीं, भागे नहीं, बचने का कोई मार्ग नहीं है। उपाय यही है, मेहनत करते रहें, अपने काम पे कंसंट्रेट करें। एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में नहीं हो रहा, तीसरी बार में हो ही जाएगा, होता ही है। और ये आपको बेटरमेंट के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपको भला बनाने के लिए, आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए साढ़े साती आती है। यदि आपने इसका लाभ उठाया, आप धन्य हैं। नहीं उठाया, क्या कहें। राधा राधा नाम जपते रहें, ये सबसे बड़ा मंत्र है। हरे कृष्ण, राधे राधे।